Hello champions, welcome back to EduGrown. This is Preeti Gupta, your IT educator, class 10th, book code 402. तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं एक अपना नया सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी यूनिट 3 का, जो कि होगा हमारा सेशन नंबर 4, राइट। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी सेशन डिस्कस किए हैं, आई होप आप सभी ने उनकी थ्योरी को अच्छे से रीड किया होगा और उन सभी के प्रैक्टिकल्स को भी आपने परफॉर्म करके देखा होगा, राइट। तो बच्चों इससे होगा क्या, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और साथ के साथ आपने प्रैक्टिकल भी अच्छे से परफॉर्म किया है, तो आपके सारे डाउट ऑलरेडी वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, राइट। अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे पूरा, देन उसके बाद आप सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपके पास कोई डाउट ही नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें परफॉर्म करने से आपका क्या हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने जो अपना सेशन 1 डिस्कस किया था, जो कि था हमारा अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS। तो इसमें हमने डेटाबेस के कॉन्सेप्ट समझे थे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होती है, कहाँ पर यूज़ की जाती है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में सीखी थी। और जो सेशन नंबर 2 था हमारा, वो था क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड। तो इसमें हमने देखा था कि टेबल को किस तरह से यूज़ किया जाता है ना, किस तरह से आप विजार्ड को यूज़ करोगे और SQL कमांड्स कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे सेशन नंबर 2 में, राइट। और बच्चों जो हमारा सेशन नंबर 3 हुआ, वो था परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। तो इसमें क्या करना था, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। कौन कौन से बच्चों ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये सारे ऑपरेशंस हमने आपको परफॉर्म करके दिखाए थे कि आप एक टेबल से मल्टीपल टेबल को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो आप अपने टेबल में, जैसे कि 1 to 1, है ना, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने सेशन नंबर 3 में सीखी थी। आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी भी समझाया था और साथ के साथ हमने आपको इसका प्रैक्टिकल भी समझाया था, राइट बच्चों। और जो बच्चों आज का हमारा सेशन होने वाला है, वो होगा बच्चों सेशन नंबर 4, जो कि है रिट्राइव डेटा यूजिंग क्वेरी। मतलब आप क्वेरी की हेल्प से किस तरीके से अपने डेटाबेस में जो डेटा सेव है उसको क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, राइट। इसमें क्या होगा बच्चों, आपके MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में जो डेटाबेस आप क्रिएट करोगे, वहाँ पर जितना भी डेटा सेव हो, चाहे वो थोड़ा सा क्यों ना हो, चाहे वो बल्क अमाउंट में क्यों ना हो, तो आप अपने डेटा को कैसे फैच करोगे, वहाँ से कौन सी क्वेरी का यूज़ करके आप उस डेटा को फैच करोगे। तो आज के सेशन में बच्चों हम ये सारी चैप्टर डिस्कस करेंगे, या ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव किया जाता है या डेटा को फैच किया जाता है, राइट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारे सेशन का नाम है रिट्राइव डेटा यूजिंग अ क्वेरी। तो यहाँ पर बच्चों हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं MS एक्सेस, राइट। तो आप क्या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, ओपन ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस, SQL सर्वर, तो सारे कमांड्स आप मतलब सारे ऑफिस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सब में हमें क्या करना है, डेटाबेस ही क्रिएट करना है, राइट। सारे कॉन्सेप्ट, सभी जितने भी डेटाबेस होते हैं बच्चों, सभी के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, राइट। आपको कॉन्सेप्ट अगर सभी के अच्छे से पता है तो आप किसी में भी अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, राइट बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं कि हमको बताना क्या चाह रहा है चैप्टर। ओके, तो देखिए having created the tables and entering data into them, now you want to extract some information. That's when you query the database. As the name suggests, query is to collect specific information from the pool of data. अब यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि जैसे आपने क्या किया, डेटाबेस तो आपने क्रिएट कर दिया, राइट, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी आपने फीड कर दिए। इन केस आपको किसी भी स्टूडेंट का डेटा वहाँ से फैच कराना है, या फर्दर आपने जिस भी तरीके का डेटाबेस वहाँ पर क्रिएट किया है, तो वो तो बल्क अमाउंट में क्रिएट हो गया डेटाबेस, वहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट है। अब आपको क्या करना है, उस अमाउंट ऑफ डेटा पूल में, मतलब जो डेटा बन चुका है, वो क्या हुआ, एक कंटेनर के टाइप से डेटा वहाँ पर बन चुका है, जिसमें बल्क अमाउंट में डेटा वहाँ पर फीड है। अब आपको क्या करना है, उस बल्क अमाउंट में से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा आपको चाहिए, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, a query help us join information from different tables and filter that information.
Filtering means that your query uses criteria you provide to hide some data and present only that you want to see. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरी लगानी पड़ेगी, राइट। क्वेरी के साथ साथ आपको क्या लगाने पड़ेंगे, उसमें कुछ फिल्टर्स भी लगाने पड़ेंगे, तभी तो आपको स्पेसिफिक उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। जैसा कि आपने क्या किया, आपको चाहिए भोपाल जोन के स्टूडेंट्स का डेटा, आपने वहां पर नाम डाल दिया कि मुझे चाहिए सुमित शर्मा का डेटा चाहिए। अब आपने डाल दिया भोपाल जोन के सुमित शर्मा का डेटा। अब सुमित शर्मा तो यहाँ पर मल्टीपल होंगे क्योंकि भोपाल में तो बहुत सारे सुमित शर्मा हो सकते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ फिल्टर लगा दोगे, जैसे कि आप लगा दोगे कि सुमित शर्मा केवी स्कूल, तो केवी स्कूल में जितने भी सुमित शर्मा होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपने लगाया कि सुमित शर्मा केवी स्कूल क्लास 9, तो यहाँ पर आपको वो डेटा मिल जाएगा। फिर आपने फिल्टर लगा दिया कि सुमित शर्मा केवी स्कूल क्लास 9 सेक्शन ए, तो उसमें आपको क्या होगा, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सुमित शर्मा कहाँ से है, भोपाल के केवी स्कूल के क्लास 9 के सेक्शन ए का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको उस सुमित शर्मा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्वेरी के साथ साथ क्या किया, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स ऐड किए, जिससे क्या हुआ, आपको उस उतने सारे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा में से बाकी सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाएगी, और जिस भी स्टूडेंट का आपको डेटा चाहिए होगा वो स्टूडेंट का डेटा आपके सामने पॉपअप होके आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्वेरी क्या होती है और क्वेरी में से इंफॉर्मेशन को कैसे फीड किया जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है क्वेरी क्रिएशन यूजिंग अ विजार्ड, मतलब आप विजार्ड की हेल्प से किस तरीके से क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, query is a simple question that you ask from others to get some specific information. For example, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि query क्या होता है, सिंपल एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म होता है query, राइट। Query is a simple question that you ask from others to get some specific information. मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हो किसी चीज के रिगार्डिंग, क्या आपको उसकी मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आप क्या कर रहे हो, सामने वाले पर्सन से या सामने वाले आपके सामने जो भी है उससे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, ताकि आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है Which student of your class has scored 75 और above marks, मतलब यहाँ पर आपने एक फिल्टर लगा दिया कि आपकी क्लास में वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, 75% मार्क या उससे ज्यादा मार्क्स को क्या किया है, स्कोर किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट ने 75% मार्क्स स्कोर किए होंगे या उससे ज्यादा स्कोर किए होंगे, तो वो आपके सामने क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर विच टीम हैज स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल, और नेक्स्ट यहाँ पर फिल्टर लगा दिया है कि वो कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, राइट। तो ये दोनों क्या हो गई, यहाँ पे क्वेरी हो गई। तो यहाँ पर आपने पूछा है कि क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने 75% या उससे ज्यादा परसेंट मार्क्स को स्कोर किया है, तो ये आपने क्वेरी कर ली। तो इससे क्वेरी से क्या होगा, जितने भी बच्चे इससे रिलेटेड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी आप कर रहे हो विच टीम हैज स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपने किया कि वो कौन सी टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई आपकी क्वेरी कर ली, है ना। अब नेक्स्ट होता है Similarly, in RDBMS, a query is a database object that enables you to retrieve records from one or more tables of a database or different database that meet a specific condition or criteria. तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, डेटाबेस RDBMS क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन होता है, राइट। इसमें क्या होता है, एक साथ कई सारे टेबल उसके अटैच रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, RDBMS is a query is a database object that enables you to retrieve records from one or more tables. तो यहाँ पर डेटाबेस RDBMS क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए क्वेरी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से क्या कर सकते हो, अपना डेटा फीड कर सकते हो या फैच कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उनको क्या करता है, मीट करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको हेल्प कौन करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है बच्चों RDBMS। वो क्या हेल्प करेगा, आपको मल्टीपल टेबल्स में से आपको जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटा को बच्चों आपको रिट्राइव करने में क्या करेगा, मदद करेगा, कौन, RDBMS। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेरी। क्वेरी क्या होती है,
क्वेरी आर यूज टू व्यू, change, summarize and analyze record from the tables. The information through a query is stored in a separate table called a query table. तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, क्वेरी क्या होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। कहाँ पर, टेबल के फॉर्म में, है ना। द इंफॉर्मेशन थ्रू अ क्वेरी इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट टेबल। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है क्वेरी के लिए वो कहाँ पर स्टोर होती है, एक सेपरेट टेबल में जाकर स्टोर हो जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, क्वेरी टेबल कहते हो, राइट। तो यहाँ पर आप इतना समझे कि क्वेरी क्या होती है और क्वेरी टेबल क्या होती है। जिस भी चीज को आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और उसके रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्वेरी कहलाती है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इन अ सेपरेट टेबल, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्वेरी टेबल कहलाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ, ओके। अब देखिए, queries are based on tables and the result of a query is also displayed in the form of tables. queries are based on tables, तो queries किस पर based होती है, आपके tables पे based होती है ना। the result of query is also displayed in a form of table. तो देखो, आप जो क्वेरी कर रहे हो वो भी किसके फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है। और क्वेरी का जो रिजल्ट मिल रहा है आपको वो भी किस फॉर्म में मिल रहा है, टेबल के फॉर्म में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस में जितनी भी चीजें क्रिएट होती है, एडिट होती है, डिलीट होती है या समराइज होती है, वो सारा काम किस पर होता है बच्चों, टेबल पर ही होता है ना। इसलिए आप क्वेरी करोगे तो भी वो किस फॉर्म में होगी, टेबल के फॉर्म में होगी। और अगर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा तो वो भी किस फॉर्म में होगा, टेबल के फॉर्म में होगा। इतना आपको क्लियर हुआ कि टेबल क्या होते हैं, क्वेरी टेबल क्या होते हैं और क्वेरी क्या होती है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, in MS Access you can create queries using any of the following methods. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी मेथड से क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। पहला है बच्चों यूजिंग अ क्वेरी विजार्ड और दूसरा है यूजिंग अ क्वेरी डिजाइन। यहाँ पर बच्चों दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हो। पहला कैसे होगा, यूजिंग अ क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड की हेल्प से भी आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं और क्वेरी डिजाइन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो सके, राइट। तो चलिए पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग अ क्वेरी विजार्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी को क्रिएट करेंगे यूजिंग अ क्वेरी विजार्ड, राइट। अब देखिए, ओपन डेटाबेस टेबल। तो सिंपली आपको क्या करना है, डेटाबेस टेबल को ओपन करना है। पहले हम आपको बच्चों पूरा थ्योरी समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आपको इसका प्रैक्टिकल हम क्लियरली समझा देंगे, राइट। आपका क्या होगा, अगर आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी देन आप उसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ताकि क्यों समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आपको उसके सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप उसका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओपन डेटाबेस टेबल, राइट। सिलेक्ट क्वेरी विजार्ड फ्रॉम अ क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में से आपको क्या करना है, क्वेरी विजार्ड को सिलेक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट रिक्वायर्ड फील्ड्स फ्रॉम अ सिंपल क्वेरी विजार्ड और डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स में से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स को सिलेक्ट करना है, राइट। देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट पे करोगे, क्योंकि विजार्ड में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 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 देन फिनिश। तो ये क्या होता है, हमारा विजार्ड कहलाता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, एंटर टाइटल फॉर क्वेरी देन क्लिक ऑन फिनिश। आप क्या करोगे, उसमें अपना टाइटल एंटर करोगे, देन उस क्वेरी को क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे, राइट। द क्रिएटेड क्वेरी विल बी एडेड एज क्वेरी टेबल इन क्वेरी नेविगेशन पैन एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ टेबल एज पर योर क्वेरी। तो क्या होगा, आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो तो मतलब जो भी क्वेरी होगी वो यहाँ पर आकर फिनिश हो जाएगी, राइट। द क्वेरी विल बी एडेड टू योर क्वेरी टेबल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टेबल आपके सामने पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आपको क्या करना है, एंटर टाइटल ऑफ योर क्वेरी। मतलब किसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, आपको उसका टाइटल देना है, देन आपको क्या कर देना है, फिनिश कर देना है, राइट। The created query will be added as query table in your navigation pane. तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी क्वेरी रहेगी वो कहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपके क्वेरी टेबल में ऐड हो जाएगी। कहाँ पर जो दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपका नेविगेशन पैन में, राइट। एंड डिस्प्लेड एंड रिकॉर्ड ऑफ द टेबल एज पर योर चॉइस। एंड उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले होने लगेगा वो रिकॉर्ड आपके टेबल में, जो भी क्वेरी आपने वहां पर एंटर की थी, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, डेटाबेस टेबल ओपन करना है। देन आप कहां पर जाओगे, आप जाओगे क्वेरी विजार्ड पे।
क्वेरी विजार्ड पे आप सिंपली क्वेरी विजार्ड ओपन करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन उसको आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डायलॉग बॉक्स में, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी का टाइटल एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप टाइटल एंटर करोगे आपके सामने फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब जो भी डिजायर्ड क्वेरी आपने उसमें टाइटल में डाली थी वो कहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपके टाइटल बार में या आपके क्वेरी टेबल में ऐड हो जाएगी। जो क्वेरी टेबल आपको कहाँ पर शो होगा, आपके नेविगेशन पैन में, राइट। और जो भी क्वेरी आपने उसमें एंटर की थी वो आपको कहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी, रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल एज पर योर क्वेरी। तो जो भी क्वेरी आपने उसमें फीड की थी वो आपको रिकॉर्ड ऑफ टेबल में शो होने लग जाएगी, राइट। तो इतने स्टेप्स आपको क्लियर हुए कि किस तरीके से आप क्वेरी जनरेट कर सकते हो वाया क्वेरी विजार्ड की हेल्प से, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा ऑप्शन आता है, इस तरीके से आपको कहां पर जाना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपने क्या किया, सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल क्वेरीज, टेबल 1, और देन आप इस पे बात क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करोगे तो देन आप कहां पर पहुंच जाओगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी क्वेरी एंटर करनी है और देन यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। तो इतने स्टेप आप करोगे तो आपकी क्वेरी जनरेट होके कहाँ पर ऐड होने लग जाएगी, कहाँ पर ऐड दिखेगी आपको, क्वेरी टेबल में आपको वो आपकी क्वेरी फीड होकर दिखने लग जाएगी, राइट। तो ये स्टेप्स थी बच्चों की आप क्वेरी विजार्ड की हेल्प से किस तरीके से अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू की हेल्प से आप किस तरीके से क्वेरी जनरेट कर सकते हैं वो आपको देखना है। एक सेकंड बच्चों होल्ड करिएगा। राइट, देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। तो आपको यहाँ पर है कि डिजाइन व्यू से आप कैसे क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसके लिए भी आपको डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। डेटाबेस ओपन करने के बाद आपको टेबल सिलेक्ट करनी होगी, राइट। सिलेक्ट क्वेरी डिजाइन फ्रॉम अ क्रिएट टैब। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये डिजाइन व्यू है, इसलिए आप क्या करोगे, क्वेरी में से क्या सिलेक्ट करोगे, डिजाइन व्यू आपको सिलेक्ट करना है। और डिजाइन व्यू आपको कहाँ पर मिलेगा, क्रिएट टैब में जाकर आपको डिजाइन व्यू सिलेक्ट करना है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट टेबल फ्रॉम शो टेबल डायलॉग बॉक्स। तो आपको क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट कहाँ से करोगे, डायलॉग बॉक्स में से आप क्या करोगे, अपना टेबल सिलेक्ट करोगे, राइट। अब देन उसके बाद है द मेन क्वेरी विंडो डिवाइडेड इनटू 2 पैन, फील्ड नेम एंड डिजाइन टैब। अब बच्चों यहाँ पर हमने पहले जब देखा था तो डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू में हमने क्या देखा था, डेटा शीट व्यू में हम क्या कर सकते थे, फील्ड के अंदर डेटा को फीड कर सकते थे, राइट। और जो दूसरा होता था हमारा डिजाइन व्यू, तो उसमें क्या होता है, डिजाइन व्यू में टेबल्स दो पार्ट में स्प्लिट होते थे। पहला क्या होता था, फील्ड नेम, और दूसरा क्या होता था, फील्ड्स की प्रॉपर्टीज होती थी। जो भी फील्ड हम उसमें क्रिएट करते थे, डिजाइन व्यू में क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको उसी टेबल में शो होने लग जाती थी, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपका मेन क्वेरी विंडो डिवाइडेड इनटू 2 पैन, पहला क्या होगा, फील्ड नेम, और दूसरा क्या होगा, डिजाइन ग्रिड, राइट। अब देखिए सिलेक्ट डिजायर फील्ड एंड क्राइटेरिया फ्रॉम डिजाइन ग्रिड एंड क्लिक ऑन रन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डिजायर फील्ड को क्लिक करना है। देन आप कहाँ पर जाओगे, क्राइटेरिया फ्रॉम डिजाइन ग्रिड। क्राइटेरिया कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको डिजाइन ग्रिड से सिलेक्ट करना है। देन आप कहाँ पे क्लिक करोगे, देन आप क्लिक करोगे रन के ऊपर, राइट। द क्वेरी रिट्रीव एंड The query retrieve the relevant data from the table and display output in a database view। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी क्वेरी आप रिट्रीव कराना चाहते हो या उससे रिलेवेंट जो भी डेटा आपके टेबल में प्रेजेंट है वो कहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा बच्चों, आपको डिस्प्ले एज अ आउटपुट इन अ डेटाबेस व्यू में। जो भी रिक्वायर्ड क्वेरी आप मतलब फैच कराना चाहते हो अपने डेटाबेस से या उससे रिलेवेंट जो भी डेटा आपके डेटाबेस में सेव है वो कहाँ पर शो होने लगेगा, आपको डेटाबेस के आउटपुट व्यू पे वो सारा डेटा आपको शो होने लगेगा। तो ये था बच्चों आपका क्रिएटिंग क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू में, कि डिजाइन व्यू में किस तरीके से टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आपके सामने क्या होगा, शो टेबल पे आप जाओगे तो यहाँ पर टेबल 1 और टेबल 2, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो टेबल है वो दो तरीके से स्प्लिट हो चुकी है, पहला ये और दूसरा ये। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फील्ड का नेम रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, फील्ड्स की प्रॉपर्टी रहेगी, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को यहाँ पर ऐड कर
करते जाते हैं ना। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे तो नया टेबल आ जाएगा, देन फिर से ऐड करोगे तो नया ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स को ऐड कर सकते हो, राइट। और सिंपली बच्चों एक बात आप याद रखिएगा कि डिजाइन व्यू में हमेशा टेबल आपके दो फॉर्म में स्प्लिट रहती है, राइट। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है फील्ड नेम होता है पहला, और दूसरा होता है आपका फील्ड की प्रॉपर्टीज, मतलब आप जो भी आप उसमें टेबल की प्रॉपर्टीज फीड कर रहे हो वो सारी आपको नीचे के बार में शो होती है, राइट। पहला क्या होता है आपका फील्ड नेम होता है और दूसरी आपकी क्या होती है, फील्ड्स की प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो इतना आप समझे कि कौन सी चीजें कहाँ पर मिलेंगी आपको। अब यहाँ से उससे रिलेटेड कुछ डेटा है हमारे पास, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब देखिए पहला है हमारे पास फील्ड, राइट। फील्ड क्या करती है, इट डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल। तो फील्ड क्या करती है, डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल। जो भी सिलेक्टेड फील्ड होती है आपकी वो टेबल में उसको क्या करती है, डिस्प्ले करनी है ना। डिस्प्ले करने का काम कौन करेगा, फील्ड में से। देखिए इट डिस्प्ले द सिलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल। फील्ड क्या करती है, सिलेक्टेड फील्ड को आपके टेबल में से क्या कराती है, डिस्प्ले कराती है, राइट। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर टेबल क्या करेगा, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल। ये क्या डिस्प्ले कराएगा, एग्जिस्टिंग टेबल का नेम आपको डिस्प्ले कराएगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग से है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा ईदर इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपली आपका जो सॉर्टिंग होती है वो क्या करती है, आपके डेटा में फिल्टर लगाती है कि उसको आपको किस तरीके से अरेंज करना है, क्या उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये फील्ड कौन करता है, ये सारा काम कौन करता है, सॉर्टिंग करती है आपका ये सारा काम, कि आपको डेटा को किस वे में चाहिए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा शो फील्ड क्या करेगी, the field with check marks display the information when the query is being run। तो शो करने का काम मतलब डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, शो वाली फील्ड आपका डिस्प्ले करने का काम करती है, राइट। तो क्या होगा, द फील्ड विथ चेक मार्क्स डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हेन द क्वेरी इज बीइंग रन। जब भी क्वेरी रन होती है तो जो भी इंफॉर्मेशन रन करने का काम कौन करता है, शो बटन होती है, वो क्या करती है, रन करती है। जिस भी समय आपकी क्वेरी रन होती है और जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना होता है वो काम कौन करता है, आपकी शो बटन करती है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्राइटेरिया, दिस प्रॉपर्टी हैज द कंडीशन टू फिल्टर आउट द डेटा रिट्रीव फ्रॉम द टेबल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपने टेबल में क्राइटेरिया सेट कर दोगे कि मुझे सुमित शर्मा नाम के लड़के का डेटा चाहिए जो कहाँ से बिलोंग करेगा। आपने उसमें क्राइटेरिया लगा दिया कि वो भोपाल से बिलोंग करता है, केवी स्कूल का स्टूडेंट है, क्लास 9th में पढ़ता है, सेक्शन ए में पढ़ता है, राइट। तो ये सारा क्या कर दिया आपने, फिल्टर सेट कर दिए या सारे क्राइटेरिया उसमें सेट कर दिए। तो ये क्या हो गया, हमारी क्राइटेरिया प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारा और, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी। तो ये क्या करता है, आपका मल्टीपल क्राइटेरिया आप एक ही क्वेश्चन में लगा सकते हो, जैसे कि सुमित शर्मा, भोपाल, केवी स्कूल, क्लास 9, सेक्शन ए। तो ये क्या हो गया, हमने क्या हो गया, मल्टीपल क्राइटेरिया एक ही क्वेरी के अंदर सेट कर दिया, राइट। तो इतना आप समझे कि ये सारी फील्ड्स का नाम क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इनका काम क्या होता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप, राइट। तो अगर ये समझ गए हैं तो हम आगे मूव कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है बच्चों सेविंग द क्वेरी, मतलब आप जो भी आप क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं आप उसको सेव कैसे करोगे। टू सेव द क्वेरी फॉलो द गिवन स्टेप। सिंपल है, फॉलो कैसे मतलब आप क्वेरी को सेव कैसे करोगे। अब क्वेरी को सेव करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है यहाँ पर, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप भी हम समझ लेते हैं। सेव द क्वेरी यूजिंग द सेव बटन लोकेटेड ऑन अ क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर आप कहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आप क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी क्वेरी आपने क्रिएट की है वो कहाँ पर सेव हो जाएगी, आपके लोकेटेड बटन पर। देखिए आपको क्या करना है, जो भी क्वेरी आपने क्रिएट की है आप उसको सेव करना चाहते हो तो आपका जो सेव बटन रहेगा, सेव बटन के पास क्विक एक्सेस टूल बार नाम का एक ऑप्शन रहता है। इस तरीके से आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी क्वेरी क्रिएट की है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सेव इज डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द सुटेबल नेम फॉर द क्वेरी इन द क्वेरी नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो आप क्या करोगे, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस सुटेबल क्वेरी का सुटेबल नाम देना पड़ेगा। जो भी क्वेरी आपके सामने आएगी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा और नाम जैसे ही दोगे तो वो क्वेरी क्या हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके करोगे तो आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी बच्चों, सेव हो जाएगी।
सिंपली आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस टूल बार पे जाना है, आप वहां पर जाओगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वेरी का सुटेबल नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। नेम प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके करना है और आपकी क्वेरी सेव हो जाएगी। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल स्टेप है क्वेरी को सेव करना। नेक्स्ट आते हैं एडिटिंग द क्वेरी। अब क्वेरी तो सेव कर ली, बाय चांस क्या होता है कि क्वेरी में कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ एडिटिंग हमको करनी रहती है, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। देखिए, after creating a query you need to make changes in it. When you open an existing query it displayed in the database view. To edit the query you need to open in the design view. तो आपको जब भी क्वेरी को एडिट करना होता है तो आप अपनी क्वेरी को, उस टेबल को कहाँ पर ओपन करोगे, डिजाइन व्यू में आपको ओपन करना पड़ेगा, ताकि आप उस टेबल को या उस डेटा को क्या कर सको, एडिट कर सको, राइट। तो क्या होगा, आपको सबसे पहले ओपन क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग क्वेरी को आपको ओपन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग क्वेरी में ही तो आप एडिटिंग कर सकते हो। एग्जिस्टिंग क्वेरी आप ओपन करोगे तो जो भी डेटाबेस व्यू आपका ओपन होगा तो वो कहाँ पर ओपन होगा बच्चों, वो ओपन होगा आपका डिजाइन व्यू में, राइट। डिजाइन व्यू में ओपन होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ भी एडिशन आपको जो करना है वो उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, स्पेसिफाइंग क्राइटेरिया इन अ क्वेरी, तो मतलब यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई क्राइटेरिया लगाना है आपको क्वेरी में, तो वो आप कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर हम वो सीखते हैं। एक सेकेंड बच्चों, चलिए देखिए criteria is specified in a criteria row of design grid. You need to specify the criteria value and the data will be filtered accordingly to the in the output. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्राइटेरिया इज स्पेसिफाइड इन अ क्राइटेरिया रो ऑफ डिजाइन ग्रिड। ना डिजाइन ग्रिड में आपको क्या करना है, क्राइटेरिया सेट करना है। अब क्राइटेरिया कैसे सेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुमित शर्मा नाम का स्टूडेंट है, कहाँ पर पढ़ता है, भोपाल में पढ़ता है, राइट, ये एक इसका क्राइटेरिया हो गया। अब थोड़ा सा और फिल्टर इसमें ऐड करते हैं, तो फिल्टर ऐड किया, कहाँ पर पढ़ता है, केवी स्कूल में पढ़ता है। केवी स्कूल में कहाँ, क्लास 9th में पढ़ता है। क्लास 9th के कौन से सेक्शन में, क्लास 9th के सेक्शन नंबर ए में पढ़ता है। तो ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू फिल्टर उसमें सेट कर दिया। ये हमारी क्वेरी थी कि मुझे चाहिए था सुमित शर्मा नाम के स्टूडेंट का डेटा, तो स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो मैंने क्या किया, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया वैल्यू एंड द डेटा विल बी फिल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेरी। तो ये क्या किया, हमने पूरे फिल्टर लगा दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि केवी स्कूल में जो भी सुमित शर्मा नाम का स्टूडेंट होगा, जो क्लास 9th के सेक्शन ए में पढ़ता होगा, उसका पूरा डेटा क्या होगा बच्चों, हमारे सामने आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अपना क्राइटेरिया इन अ क्वेरी, मतलब अपने क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया भी सेट कर रहे हैं, ताकि हमको परफेक्ट इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट की मिल सके, राइट। अब देखिए, यू कैन अप्लाई क्राइटेरिया ऑन सिंगल फील्ड और मल्टीपल फील्ड। तो आप क्राइटेरिया कैसे कैसे ऐड कर सकते हो, आप सिंगल फील्ड में भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हो और मल्टीपल फील्ड्स में भी आप क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें देखना है कि क्राइटेरिया यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड का क्या होता है ये हम सीखेंगे। अब देखिए, वाइल्ड कार्ड्स आर स्पेशल कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, आपके जो टेबल्स होते हैं उसमें कई तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। वो कैरेक्टर को उस कैरेक्टर्स के सब्स्टिट्यूट कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं, राइट। These are helpful for locating multiple items based in a specific patterns, making the search operation easy. तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो यूज होते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर वन और मोर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, जो आपके जो बहुत सारी स्ट्रिंग हैं उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये आपके वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं ना। तो इनकी वजह से क्या होता है, आप इनकी वजह से हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग मल्टीपल आइटम बेस्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न्स, मेकिंग द सर्च ऑपरेशन इजी। तो इनकी वजह से क्या होता है, आपका सर्च ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट।
सम कॉमनली यूज्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आज एज फॉलोज। तो मतलब जब जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है बच्चों एस्ट्रिक, इस तरीके का साइन आपने देखा होगा एस्ट्रिक का, राइट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरीके के वाइल्ड कार्ड ऑपरेशंस हैं या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आपके यूजिंग अ क्राइटेरिया, मतलब स्पेसिफाई क्राइटेरिया इन अ क्वेरी में। कॉमनली यूज वाइल्ड कार्ड कौन कौन से हैं? एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क्स, राइट। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ आपके सामने दिए हैं यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स लाइक ऑपरेटर और उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। तो ये आपके वाइल्ड कार्ड्स है और ये उनका डिस्क्रिप्शन है। तो सारे वाइल्ड कार्ड्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे और आपके लिए ये एज अ नोट्स भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है बच्चों ताकि आपको भी ये फ्यूचर में आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, राइट। अब देखिए पहला है लाइक, है ना, सिंगल कोटेड कॉमा है, कैपिटल डी है और एस्ट्रिक लगा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? इट विल रिटर्न वैल्यूज दैट स्टार्ट विद द डी। तो ये क्या करेगा? आपका जो लाइक सिंगल कोटेड कॉमा डी और एस्ट्रिक है ये क्या करेगा? आपके रिकॉर्ड में जितने भी वैल्यू, जितना भी डेटा डी से स्टार्ट होगा उतनी वैल्यू को क्या करेगा? आपको रिटर्न करा के डिस्प्ले करा देगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों आपका लाइक, पहले एस्ट्रिक देन स्मॉल आई, राइट। इट रिटर्न वैल्यूज दैट एंड विद द आई। तो ये क्या करेगा कि आपके रिकॉर्ड में जितने भी डेटा होंगे या जितने भी स्टूडेंट का नाम आई पे एंड होता है उनके डेटा को क्या करेगा? ये रिटर्न करा देगा, राइट। जैसे कि मेरा नाम है प्रीति, तो मेरे नाम के लास्ट में क्या आता है? आई आता है। तो ये क्या करेगा? इस तरीके के जितने भी स्टूडेंट के नाम होंगे उनके डेटा को क्या करेगा? ये रिटर्न करा देगा और आपको क्या करेगा? आपके डेटाबेस में शो होने लगेगा, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लाइक सिंगल कोटेड कॉमा एस्ट्रिक यूएन और एस्ट्रिक। तो ये क्या करेगा? इट रिटर्न एनी वैल्यू दैट कंसिस्ट ऑफ यूएन। और जितने भी स्टूडेंट के नाम में यूएन टाइप का वर्ड आएगा उन वैल्यूज को क्या करेगा? रिटर्न करा के आपके डेटाबेस में शो कराने लगेगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका डबल कोटेड कॉमा क्वेश्चन मार्क और स्मॉल ई। इट विल रिटर्न वैल्यूज विद ई इन दी सेकंड पोजीशन। मतलब जितने भी नाम के अंदर सेकंड पोजीशन पे ई आता है उनके नाम या उतने रिकॉर्ड्स को क्या करेगा? ये डिस्प्ले करा के आपको वैल्यूज रिटर्न करा देगा, राइट। नेक्स्ट आता है लाइक सिंगल कोटेड कॉमा ए अंडरस्कोर क्वेश्चन मार्क देन सिंगल कोटेड कॉमा सिंगल कोट ओनली। इट विल रिटर्न वैल्यूज विद ए एंड आर एट लीस्ट 3 कैरेक्टर इन अ लेंथ। मतलब ये उस तरीके के डेटा को रिटर्न कराएगा जिनमें क्या होता है ए अल्फाबेट आता है और उनमें क्या होता है एट लीस्ट 3 कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है आर, है ना, इसमें क्या हुआ 3 कैरेक्टर हो गए और ए भी है इसमें। तो ये क्या करेगा? इस तरीके की जितनी भी वैल्यू होगी उनको क्या करेगा? रिटर्न करा देगा, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइक पी सिंगल कोटेड कॉमा पी एस्ट्रिक और स्मॉल ई। तो ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न वैल्यूज दैट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद ई। तो ये क्या करेगा? उन वैल्यूज को रिटर्न कराएगा जो जिनकी वैल्यूज या जिनके नेम पी से स्टार्ट होते हैं और नेम कहाँ पर एंड होते हैं? ई पर एंड होते हैं। तो इस तरीके की वैल्यू को ये क्या करेगा बच्चों? रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ ऑपरेटर दिखाए हैं और ऑपरेटर का डिस्क्रिप्शन भी साथ में लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? जितने भी वाइल्ड कार्ड्स ऑपरेटर थे यहाँ पर, आई होप आप सभी को उनके मीनिंग समझ आ गए होंगे और उनका डिस्क्रिप्शन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। कि डी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। डी क्या करेगा? इट लाइक डी, अगर सिंगल डी लिखा है और लास्ट में एस्ट्रिक लगा है तो मतलब क्या होगा? जितने भी वर्ड्स के वैल्यू, जितने भी वर्ड्स डी से स्टार्ट होंगे उनके वैल्यूज का ये रिटर्न करा देगा, राइट। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करोगे आप किसी भी क्वेरी में, राइट। तो देखिए in MS Access you can use the basic mathematics operations such as addition, subtraction, multiplication and division to perform the calculation on the field data. Let us perform the calculation using these operations in a query. Consider an example where you created a product in the database. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने डेटाबेस में, जैसे कि 5 into 4 कराना है तो इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट भी कहते हैं। 5 into 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 20 होता है। तो ये क्या है? हमको डेटाबेस में सीखना है कि डेटाबेस में आप डेटा को कैसे एडिशन कराओगे, कैसे सब्ट्रैक्ट कराओगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हम सीखेंगे अपने लाइव प्रैक्टिकल में, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले देखिए
दूसरा आता है बच्चों यूजिंग फंक्शंस इन अ क्वेरी। आप अपने क्वेरी में फंक्शंस का यूज कैसे करोगे। अब देखिए MS Access प्रोवाइड वेरियस बिल्ट इन ऑपरेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन क्वेरी डेटा। तो MS Access में क्या रहता है, कई तरीके के वेरियस फंक्शंस रहते हैं आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी क्वेरी के ऊपर, राइट। All the questions are listed in a total row of the queries design grid। तो जितने भी फंक्शंस रहते हैं वो कहाँ पर लिस्टेड रहते हैं, क्वेरी डिजाइन ग्रिड में लिस्टेड रहते हैं। आपको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है आप उसको सिलेक्ट करिए और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लीजिए, राइट। These function can also be used in SQL queries। तो मतलब जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको कहाँ पर, क्वेरीज डिजाइन ग्रिड में, ये सारे फंक्शंस आपकी SQL क्वेरी में भी यूज होते हैं, राइट बच्चों। अब देखिए वो कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे या कौन कौन से ऑपरेशन होंगे जो आपको MS Access या SQL क्वेरी में परफॉर्म करने को मिलेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन है एवरेज। तो इसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, एवीजी इसका क्या होता है, एसक्यूएल क्वेरी होती है। और इसका इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। इट कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन अ फील्ड। तो ये क्या करता है, जितनी भी फील्ड में या जितने भी फील्ड्स में डेटा होते हैं उनका क्या निकालता है, हमको एवरेज वैल्यू निकाल कर देता है, राइट। एवरेज का मतलब तो यही होता है कि एवरेज वैल्यू निकाल के दे दे। नेक्स्ट बच्चों हमारा काउंट। काउंट का एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है, COUNT, ये होता है आपके काउंट का एसक्यूएल क्वेरी। और ये क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फील्ड यूजिंग दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो। एम्प्टी फील्ड्स कैन बी काउंटेड और एग्जीक्यूटेड। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपने डेटा क्रिएट किया है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एम्प्टी मतलब यहाँ पर मैंने काउंट क्वेरी लगा दी है, यहाँ पर 1 2 3 मैंने इस तरीके का डेटा यहाँ पर फिल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी फील्ड में जितना भी डेटा होगा उन सबको क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा। अगर आपकी फील्ड एम्प्टी है तो ये उसको भी काउंट करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्टी फील्ड को भी काउंट करेगा और आपका जो ऑपरेशन है वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए एवरेज क्या करेगा, जितनी भी फील्ड्स में डेटा है उनकी एवरेज वैल्यू आपको निकाल के देगा। और काउंट एसक्यूएल क्वेरी क्या करेगा कि आपकी फील्ड में जितना भी डेटा है उनको क्या करेगा, काउंट करेगा और उनका रिकॉर्ड बना के आपको देगा। अगर आपकी कोई फील्ड एम्प्टी है तो ये उस पर भी अपना काउंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेशन सीखे हैं, एवरेज और काउंट का, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम। मैक्सिमम की एसक्यूएल की क्वेरी क्या होती है, MAX, मैक्स है ना। इट रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द फील्ड। तो ये क्या करता है, आपकी फील्ड में जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहती है उसको क्या करता है, रिटर्न करा के आपके सामने डिस्प्ले कराता है, राइट। अब मिनिमम क्या करता है, मिनिमम। तो मिनिमम की एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, MIN, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इट रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द फील्ड। तो ये जैसे कि मैक्सिमम क्या करता है कि आपकी फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको रिटर्न कराता है। और सेम मिनिमम क्या करता है कि आपके रिकॉर्ड में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसके रिकॉर्ड को क्या करता है, रिटर्न करा देता है, राइट। अब सम का फंक्शन क्या करता है, सम ऑपरेशन। ये क्या इसका देखिए, इसका एसक्यूएल क्वेरी क्या रहेगा, SUM, राइट। इट कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स। तो ये क्या करेगा कि आपकी फील्ड्स में जितनी भी वैल्यूज रहेगी उसका क्या करेगा, उसका सम ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को रिटर्न करा देगा। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बाय। इट ग्रुप्स द क्वेरी डेटा अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड फील्ड नेम। functions are executed according to the specific group in a SQL। तो ये क्या करेगा, आपको ग्रुप करना है तो यहाँ पर आपने जितने भी ऑपरेशन अभी तक परफॉर्म किए हैं उन सभी को ये क्या करेगा, ग्रुप कर लेगा। मतलब ये ग्रुप बना लेगा जिसमें क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, काउंट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा और सम रहेगा। तो इन सारे ऑप्शंस को ये क्या कर सकता है, ग्रुप कर सकता है, जिसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है, ग्रुप बाय। It groups the query data according to the selected field name. Functions are executed according to the specified groups in a query। और यही फंक्शन आप कहाँ पर परफॉर्म करोगे, जिस भी स्पेसिफाई क्वेरी में या जिस भी स्पेसिफाई फील्ड में आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसमें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो आई होप बच्चों ये सारी चीजें आप समझ गए कि यहाँ पर एवरेज, काउंट,
मैक्सिमम, मिनिमम, सम और ग्रुप, ये सारे हमने अच्छे से सीख लिए हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद थोड़ा सा बचा रहेगा एसक्यूएल, वो हम समझ लेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी हम अच्छे से अपने नेक्स्ट सेशन में समझ लेंगे, राइट। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो है कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो बच्चों अगर आप इस पर एक्सेस करोगे तो आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो साथ ही साथ बच्चों हमारी वेबसाइट पे क्या होता है, एमसीक्यू टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आप सिंपली जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक 100 बच्चों के अंदर आती है तो आपको यहाँ पर एजुग्रोन की वेबसाइट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर दो फायदे रहेंगे आपको, पहला तो मल्टीपल स्टूडेंट के बीच अपनी रैंक जानने का मौका मिलेगा और साथ के साथ आपको एजुग्रोन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वेबसाइट पे आपके टर्म 1 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, जैसे कि मैथ्स के, साइंस के और सोशल साइंस के। और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इनके प्राइस भी काफ़ी मिनिमम है, जैसे कि 75, 85 और 79। और बच्चों अगर आप इसमें मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो आपको इस पे 30% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और इन बुक की प्राइस आपकी और कम हो जाएगी। तो बच्चों ज़रूर परचेज करिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रूफ होने वाली है, राइट बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम ये सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर बच्चों सेशन अच्छे से समझ आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे आपके नए सेशन में, राइट। चलिए, थैंक यू।